किसी ने क्या खूब कहा है, इंतज़ार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आपने अक्सर कई लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि मैं इस काम को संडे से करूँगा, मैं इस काम को अगले मंथ से करूँगा, मैं इस काम को ये अभी शुभ समय डिसाइड करके तब करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल्पना कीजिए, आपको कोई लक्ष्य को अचीव करना है। आपने लक्ष्य को लिख दिया। आपका लक्ष्य है कि 6 महीना में इस काम को कंप्लीट करना है या 2 साल में इस काम को कंप्लीट करना है। कोई बड़ा सा आपका लक्ष्य है। आपने सब कुछ होके कर दिया और जब बारी आती है इस पर एक्शन लेने की, काम शुरू करने की, तो आप सोचते हैं कि अभी तो मंगलवार है, मंगलवार को अच्छा दिन नहीं होता, मैं संडे से शुरू करूँगा काम को। कोई बोलता है कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई बोलता है कि मैं अगले मंथ से चालू करूँगा। ऐसा आपने कई लोगों को देखा होगा, आपने भी कई बार ऐसा किया होगा। दोस्तों, जब कोई काम करना होता है, नया काम करना होता है, तो उसके लिए या कोई भी काम करना हो तो उसके लिए जो समय है, जो कल है, वो कल कभी नहीं आता। क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि मैं कल से इस काम को करूँगा, उस काम में 2 साल लगने वाला है या 6 महीना लगने वाला है, जो भी है, मैं कल से इस काम को करूँगा। और कल जब आता है तब फिर आप सोचते हैं कि मैं कल से इस काम को करूँगा, और फिर जब कल आता है तो बोलते हैं कि मैं इस काम को कल से करूँगा। दोस्तों, वो कल तो कभी आता ही नहीं है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए अभी का ही समय बेहतर है। सबसे अच्छा समय अभी का ही समय है। क्योंकि जब भी आप कल पर काम को टालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक आदत सी बन जाती है कि इस काम को कल पर टालना है, कल पर टालना है। आपको मालूम होता है कि ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उस काम को आप टालते रहते हैं। केवल आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कल पर उस काम को टालते रहते हैं। बाद में वो काम कंप्लीट नहीं होता तो उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उन्हें निराशा हाथ लगने लगती है। वे सोचने लगते हैं कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। सोचिए कि जिस काम को कल करना था, उस काम को आपने नहीं किया, वो डेट चला गया, और उस काम को फिर नेक्स्ट डेट के लिए आपने पोस्टपोन कर दिया। और नेक्स्ट डेट का जो काम है, जो टुमारो का जो काम है, वो टुमारो का काम टुमारो तो होना चाहिए, लेकिन वो टुमारो नहीं है, वो कल का काम परसों पे चला जाता है, फिर आने वाले दिनों पे चला जाता है। तो आपने इस तरह ये जो आपका काम है वो स्टैक होते जाता है, काम बढ़ते जाता है। एक ही काम वो कंप्लीट ही नहीं होता, वो पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। तो सोचिए, जिस काम को करने के लिए 1 घंटा लगने वाला था या 2 घंटा लगने वाला था, वो काम पोस्टपोन करते करते 6 महीना के बाद वो कितना बैक हो जाएगा। दोस्तों, पता तो सबको है कि 6 महीना के बाद में वो काम वहीं पड़ा हुआ रहेगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। आपने कई बार कोशिश भी किया होगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मुझे सेलिंग स्किल सीखना है, किसी को स्विमिंग सीखना है, किसी को ड्राइविंग सीखना है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो कार का हो या बाइक का हो या कोई भी चीज़ हो। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो, उसके लिए सेलिंग स्किल सीखना बहुत ही अच्छा है, मुझे सेलिंग स्किल सीखना चाहिए। लेकिन वो सोचते रहते हैं कि अभी थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ये थोड़ा इस भीड़ से निकलता हूँ, मतलब कि अभी जो ज़्यादा कस्टमर लोग आ रहे हैं, बाद में इस और भी ज़्यादा कस्टमर लाने के लिए सीख लूँगा, सेलिंग स्किल को इम्प्रूव कर लूँगा। कोई लोग बोलता है, मैंने कई बार सुना है, लोग बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो सेलिंग में है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उनको वो चाहते हैं कि जितने कस्टमर आ रहे हैं उसका डबल हो जाए। डबल होने के लिए उनको मालूम है कि कहीं से सेलिंग स्किल सीखना होगा, क्योंकि जो सेलिंग स्किल मुझे आती है उससे तो इतना मैं पैसा कमा रहा हूँ, इतना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए और ज़्यादा सीखना होगा। और वो सोचते हैं कि चलो अभी थोड़ा ज़्यादा भी सेलिंग हो रहा है, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कस्टमर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पहले इनको हैंडलिंग करता हूँ, बाद में सीख लूँगा। और वो बाद में तो कभी आता नहीं है।
कोई पर्सन है जो जॉब करता है, वो सोचता है कि मुझे जॉब में प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए ये स्किल सेट सीख लेना चाहिए। उसको मालूम है कि इस स्किल सेट सीखने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, और जब मैं इसे सीख लूँगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा पोस्ट बढ़ जाएगा। उसे मालूम है, लेकिन वो कल पे उसको पोस्टपोन करते रहता है। कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, आज पार्टी में चला जाता हूँ, आज तो अच्छा टाइम नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, कोई बोलता है आज हेल्थ का इशू है, कोई बोलता है कि अरे आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हर समय कुछ ना कुछ बहाना आते रहता है और उस काम को हम कल के ऊपर डालते रहते हैं। फ्लैशबैक में जाकर के देखिए, सोचिए कि इस तरह से आपने कितने काम को पोस्टपोन कर दिया है। काश अगर उस काम को उस समय किया जाता तो आप और कितने सारे काम कर चुके होते। मुझे याद है, मैंने बहुत पहले, आज से 4 या 5 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा, और मैं भी आप ही लोग के जैसा, जिस तरह आप लोग या बहुत सारे लोग हैं कि पोस्टपोन करते रहते हैं, मैंने भी पोस्टपोन करा कि मैं बाद में सीख लूँगा, उसके बाद सीख लूँगा। इस तरह करते करते 4 या 5 साल बीत गया। फिर मैं अब सोचता हूँ कि काश मैं उस समय, आज से 5 साल पहले अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया होता तो लाइफ कितना चेंज हो गया होता, मैं कितना आगे होता। दोस्तों, पोस्टपोन करने का ये नतीजा होता है। इसलिए कुछ भी अचीव करना है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई लक्ष्य हो या छोटा से छोटा कोई लक्ष्य हो, उसे अचीव करने के लिए आपको आज ही करना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर बुक है, द पावर ऑफ नाउ। किसी भी काम को करने का जो समय होता है वो अभी ही होता है, नाउ। उससे बेटर समय कोई और नहीं होता। इसलिए कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आपके जॉब से रिलेटेड हो, उससे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको अभी से ही स्टार्ट करना होगा, अभी से ही शुरू करना होगा। तो चलिए आज से हम लोग और अभी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।